नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने जोड़ों में यानी पति पत्नी एक साथ बैठ कर के यदि इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, बहुत से परिवारों में विवाद रहते हैं पति पत्नी के आपस में संबंधों को लेकर, सास बहू को लेकर के। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि जिससे हम कुछ 7 सूत्र देंगे आपको। ये 7 सूत्र आपके पति पत्नी के संबंधों को 4 चांद लगाएं। हम इसी उम्मीद में ये सूत्र दे रहे हैं ताकि आपका घर परिवार आगे बढ़े, उसमें किसी तरह का कोई विवाद या कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला सूत्र है कि आपसी संबंध, पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मजबूत होने चाहिए। आपसी संबंधों से मतलब है कि वो एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य के भाव को समझें। यदि वो एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य के भाव को समझेंगे तो उनके अधिकार अपने आप पूरे हो जाएंगे। उनके आपसी जो है ना वो संबंध मजबूत होने चाहिए। और जब पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होंगे तो फिर सास बहू में और जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनमें भी संबंधों में मजबूती ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इसलिए अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाइए, एक दूसरे के साथ बल्कि मित्रवत व्यवहार करें। एक दूसरे को मित्र समझे, दोस्त समझे, साथी समझे। और जब आप एक दूसरे को मित्र, दोस्त या साथी समझेंगे तो घर में फिर समस्या किसी चीज़ की नहीं रह जाएगी। दूसरा है समझ। एक दूसरे के प्रति आपसी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो। हम बहुत से घरों में बेवजह शक की बुनियाद खड़े रहते हैं, शक की दीवार खड़े रहते हैं। जब हम आपसी समझ डेवलप करेंगे, आपसी समझ बनाएंगे तो शक के लिए जगह ही नहीं रह जाती है। दूसरी बात, हमें परिवार को आगे बढ़ाना है तो परिवार के अंदर समझ तो बनानी होगी। बगैर आपसी समझ के बात नहीं बनेगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, किसके साथ हमें दोस्ती रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है, किसका परिवार में आवागमन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, सब आपसी समझ से होगा। और जब आप आपसी समझ बनाएंगे, अपने नियम स्वयं बनाएंगे दोनों बैठ कर के या परिवार के सभी सदस्य बैठ कर के, तो जाहिर सी बात है सब अच्छा ही होगा। आपसी समझ के लिए परिवार के सभी सदस्य यदि सप्ताह में, 15 दिन में या 1 महीने में बैठ कर के मीटिंग करें और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानें और उन्हें सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की समझ बढ़ती चली जाएगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 8th 9th 10th क्लास में तो उनको भी परिवार की सभाओं में शामिल करना शुरू कर दें, उससे और अच्छी समझ बनेगी। हम क्या करते हैं, कई बार जब हम बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे होते हैं या कोई बहुत बड़ी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं। उससे क्या होता है, उनके बच्चों के मन में ये रहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई जा रही है जो हमसे छुपाई जा रही है, वो उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आप परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे बैठ करके एक ही टेबल पर बैठ करके जब डिस्कस करेंगे तो आपसी समझ अच्छी होगी। इसके बाद है शिक्षित, शिक्षा। देखो, शिक्षित शब्द क्या लाया? शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि भाई शिक्षा जो शिक्षित नहीं है या जो अनपढ़ है उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। पर अब जो शिक्षा चल रही है हमें उससे भी तो अपने परिवार को बचाना जरूरी है। आप ये देखिए कि हमने ग्रेजुएशन किया है, 10th किया है, 12th किया है, जो भी है वो शिक्षा आपकी थी, उस शिक्षा को बोलते। अब जो वर्तमान में हम टीवी सीरियल्स के माध्यम से जो शिक्षा ले रहे हैं, फैमिली पॉलिटिक्स की, एक दूसरे की टांग खींचने की, लेग पुलिंग की, अगर उस शिक्षा से परिवार को बचा लिया, ये जो टीवी सीरियल्स चलते हैं, ये जो नाटक चलते हैं, ये हमारे परिवार को नाटक बना देते हैं। यदि हमें अपने परिवार को नाटक बनने से बचना है तो इन टीवी सीरियल से भी हमें अपने आप को बचाना होगा। क्योंकि हम जो देखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पास के लिए देखते हैं, फिर कुछ ना कुछ तो आइडिया हमारे दिमाग में आएगा और हमारे दिमाग में आएगा तो हम उसे यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे तो समस्या होगी। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपनी शिक्षा को सकारात्मक वे में लगाएं। ये सब नेगेटिव वे हैं, सब नेगेटिव मेथड हैं। कई बार हम बहुत से व्यक्तियों से जब मैं मिलता हूँ तो कहते हैं ये तो अपने ऊपर है कि हम किस चीज़ को फॉलो करें, किसको नहीं। वो आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती हैं, डायरेक्ट घुसती हैं। तो जब वो पॉलिटिक्स की बातें डायरेक्ट घुसती हैं तो वो हमारे लिए जहर का काम करती हैं। उनसे हमें अपने आप को बचाना है। अच्छी शिक्षा हमें लेनी है जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमारे काम आए, हमारे बच्चों के काम आए, तो उसकी तरफ हमने आगे बढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है उद्यमी। उद्यमी से मतलब है कि कार्यकुशल,
हम कोई सरकारी नौकरी करते हैं, गैर सरकारी नौकरी करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, या हम कोई घरेलू काम करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, यानी हमें करना होगा, हमें अपने आप को बिजी रखना है, हमें अपने आप को व्यस्त रखना है। क्योंकि हम फैमिली पॉलिटिक्स तभी करते हैं ना जब खाली रहते हैं। तो अगर हम खाली नहीं रहेंगे, हम बिजी रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, फैमिली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और फैमिली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो परिवार में बिखराव नहीं होगा। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि मेरा पति, मेरे बच्चे तो मेरे हैं, सास ससुर, देवरानी जेठानी और जो यानी देवर जेठ के और जो ननंद के हैं वो परिवार अलग हैं, उनके प्रति पॉलिटिक्स करते हैं लोग। तो वो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए भाई, वो भी परिवार का हिस्सा है। जब हम ब्रॉड लेवल में देखेंगे तो वो भी परिवार का ही हिस्सा है, और पूरे परिवार को हमें इकट्ठा रखना है, पूरे परिवार को एकजुट रखना है। भले ही हम अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, हमारे चूल्हे अलग हैं, लेकिन तब भी एक आत्मीयता के साथ हमें इकट्ठा रहना है। तो वो शिक्षा वो लें जो परिवार को जोड़ने की शिक्षा दे, वो शिक्षा बिल्कुल ना लें जो परिवार को तोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। और आज आप जितने भी ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये परिवार को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की शिक्षा दी जा रही है। तो इन नाटकों से बचें और अपने परिवार को बचाएं। इसके बाद है आदर सम्मान। हमें एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रखें। एक दूसरे के ही प्रति नहीं, बल्कि उनके जो संबंधी हैं, उनके जो रिश्ते नातेदार हैं, उन सबके प्रति भी आदर सम्मान का भाव हो। अब बहुत सी जगह क्या है कि मान लिया लड़का ही है, पति है, यानी लड़का ये चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे परिवार के और मेरे रिश्तेदारों के साथ तो अच्छे संबंध रखें, परंतु मैं अपनी पत्नी के परिवार के साथ अच्छे संबंध ना रखूं। ऐसी सोच ना पालें। ऐसे ही पति पत्नी क्या सोचे कि ये मेरे परिवार के साथ तो अच्छे संबंध रखें, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध ना रखें। ऐसी सोच ना पालें। ये छोटी सोच होती है, ये परिवार को आगे बढ़ने से रोकती है। और आप यदि अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने परिवार का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपको ऊंचे दर्जे का आदर सम्मान, ऊंचे दर्जे की सोच लानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आत्मीयता। परिवार के सभी सदस्यों को अपना समझें। जब हम अपने भाव से, अपने आत्मीयता के भाव से जब उनको पुकारेंगे, अब यानी पत्नी पति को कहती है कि तेरे माता पिता, वो इसकी बजाय ये कहे कि मेरे सास ससुर, तो वो यानी मेरा जब आएगा, जब तो उससे आत्मीयता का भाव आएगा। आत्मीयता से प्यार प्रेम होता है, प्यार प्रेम से परिवार में दरार नहीं आती, परिवार में जुड़ाव आता है। इसके बाद नेक्स्ट है देखभाल। जब आप एक दूसरे के साथ आत्मीयता के संबंध रखेंगे तो हम एक दूसरे की देखभाल भी करेंगे। लड़का हो सकता है अपने ससुराल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसकी देखभाल कर सकता है, लड़की अपने ससुराल और संबंधियों की देखभाल कर सकती है। यानी देखभाल का विषय आज बहुत ज़रूरी है। वृद्धों को, बूढ़ों को समय नहीं मिलता, उनकी देखभाल नहीं होती, उनके बातों को तवज्जो या महत्व नहीं दिया जाता, तो वो देना चाहिए हमें। और यदि हमें अपने परिवार को और ख़ास तौर से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनको फैमिली पॉलिटिक्स से दूर करना होगा। फैमिली पॉलिटिक्स से वो दूर कब होंगे? जब पहले हम स्वयं दूर होंगे। हम स्वयं दूर किस लिए हों? हमें स्वयं को फैमिली पॉलिटिक्स से क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि हमारा उद्धार होगा। हमारा उद्धार होगा तो हमारे साथ हमारे बच्चों का उद्धार होगा। और जब पूरे परिवार का उद्धार हो रहा है तो हम क्यों करें फैमिली पॉलिटिक्स? तो आज करवा चौथ के विशेष अवसर पर हमने ये कुछ सूत्र दिए। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन सूत्रों का पालन करेंगे, अपने परिवार में प्यार प्रेम बढ़ाएंगे, आपसी संबंध बढ़ाएंगे, आत्मीयता बढ़ाएंगे, और आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, ताकि आपको ये फालतू की चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही ना पड़े। फैमिली पॉलिटिक्स से आप दूर रहेंगे। तो जब आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो ज़रूर बात है कि परिवार में सब कुछ अच्छा ही होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली करवा चौथ तक आपके परिवार के संबंध, आपके परिवार का आपसी प्यार प्रेम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। और जब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा तो आप अगले साल स्वयं में फ़र्क महसूस कर पाएंगे। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।